इक्विलिब्रियम ऑफ चार्ज। ये टॉपिक ज़्यादा बड़ा नहीं है, लेकिन इससे कॉन्सेप्ट बेस्ड जो सिंपल कॉन्सेप्ट है बिगिनिंग का, उस कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन बोर्ड एग्जामिनेशन में आ सकते हैं और इसका एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस जिसमें सिंपल हार्मोनिक मोशन का भी कॉन्सेप्ट से एप्लीकेशन हो सकता है। तो ऐसा एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन एंट्रेंस में भी आता है। तो ये कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट टॉपिक है, स्टूडेंट्स को डिफिकल्ट भी लगता है। अगर ज़्यादा कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन हो गया तो स्टूडेंट को डिफिकल्ट भी लगता है। तो ये टॉपिक बहुत ही ज़रूरी है पढ़ने के लिए, स्पेशली जो JEE या नीट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। तो इक्विलिब्रियम हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं क्लास 11 में कि एक बॉडी इक्विलिब्रियम में है हम कब कहते हैं। तो क्या है, इक्विलिब्रियम इज ऑफ टू टाइप्स। नंबर वन इज ट्रांसलेशनल एंड द अनदर वन इज रोटेशनल। ये हम जानते हैं। ट्रांसलेशनल कब कहते हैं? इफ द नेट फोर्स ऑन द बॉडी इज जीरो, एंड रोटेशनल if the net torque on the body is zero, and if the body is in both the equilibrium, that is translational and rotational, then the body is said to be in total equilibrium. तो कई बार क्वेश्चन ऐसा होता है जिसमें हमें चेक करना पड़ता है कि बॉडी कौन सा इक्विलिब्रियम में है। तो इफ द बॉडी हैज नो टेंडेंसी टू रोटेट अबाउट एनी एक्सिस, देन वी नीड नॉट चेक रोटेशनल इक्विलिब्रियम। हमें चेक करने की जरूरत ही नहीं है, जबकि हमें क्या चेक करना पड़ता है? ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम। तो चार्जेस में इक्विलिब्रियम का कैसा क्वेश्चन आ सकता है, क्या कॉन्सेप्ट है, उसको समझते हैं। तो सबसे पहले इजी से शुरू करते हैं। तो इजी से कैसे शुरू करेंगे? इक्विलिब्रियम ऑफ चार्ज लाइंग ऑन ए लाइन। अगर एक लाइन पे चार्ज लाइन कर रहा हूं तो इसको समझते हैं। तो एज्यूम करते हैं कि मेरे पास एक चार्ज है जो मैग्नीट्यूड है प्लस क्यू, उसका मैग्नीट्यूड है क्यू एंड नेचर क्या है? पॉजिटिव है, स्मॉल क्यू। ओके, और यहाँ पर एक चार्ज है जो अननोन है, दोनों पॉइंट चार्ज है जिसका मैग्नीट्यूड एंड साइन मेरा अननोन है। इसको पॉइंट ले लेते हैं ए, इसको बी लेते हैं, ये दोनों के बीच का जो सेपरेशन है इसको एक्स ले लेते हैं, और ये दोनों के एग्जैक्टली बीच में मिड पॉइंट पे तीसरा एक चार्ज है और ये पॉइंट सी लेते हैं और इसका मैग्नीट्यूड कैपिटल क्यू है एंड जो टाइप है वो क्या है? पॉजिटिव है। तो हमें फाइंड आउट करना है कि इस पे क्या मैग्नीट्यूड होगा और क्या साइन होगा, या पॉजिटिव या नेगेटिव, कि इस पे टोटल फोर्स जीरो मीन्स द चार्ज केप्ट एट सी इज इन इक्विलिब्रियम। आई एम रिपीटिंग द क्वेश्चन, what must be the magnitude of the charge and its sign so that the charge kept at C is in equilibrium. तो हमें क्या करना है? यहाँ पर नेट फोर्स जीरो करना है। वेरी सिंपल। तो हम देखेंगे कि यहाँ पर क्या है, C पर A के वजह से जो फोर्स लग रहा है वो क्या होगा? रिपल्सिव होगा। क्यों? प्लस और प्लस है, पॉजिटिव रिपल्स, पॉजिटिव चार्ज। सो यहाँ पर क्या होगा? ये फोर्स कुछ इस तरफ आएगा, F1C ड्यू टू A, कुछ इस तरह होना चाहिए। और यहाँ पर ये फोर्स कुछ इस तरफ है। तो इस पे नेट फोर्स जीरो होने के लिए और एक फोर्स किस तरफ होना चाहिए? इस तरफ। तो और एक फोर्स कहाँ से आएगा? सिंपल यहाँ से आएगा ना, और यही चार्ज है, कोई दूसरा कुछ है ही नहीं। तो मतलब क्या है, बी से जो चार्ज लगेगा यहाँ पर सी पर, तो वो कितना होना चाहिए? इधर होना चाहिए, और ये एफ बी सी के बराबर होना चाहिए। F1C ड्यू टू बी। ओके, FCB के बराबर होना चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे? तो यहाँ से तो ये पता चल गया कि ये भी प्लस ही होना पड़ेगा। ये तो हमें पता चल गया प्लस होना पड़ेगा, तभी इसको रिपेल करेगा, तभी फोर्स इस तरफ लगेगा। तो हमें क्या होना चाहिए? FCB मस्ट बी इक्वल टू F1C ड्यू टू A। तो हमें क्या होना चाहिए? 1/4πε0 CB। तो ये क्या है? Q। और मुझे पता नहीं, इसको मान लेते हैं कि अननोन है, तो अननोन है तो ऐसे मान लेते हैं कि चार्ज का वैल्यू Q डैश मान लेते हैं, बाय क्या है? x/2 होल स्क्वायर, क्योंकि ये डिस्टेंस जो है दोनों का दोनों x/2 है। सिंपल। इक्वल टू कितना होना चाहिए? F1C ड्यू टू A। तो F1C ड्यू टू A तो क्या हो जाएगा? 1/4πε0 Q इंटू Q बाय x/2 होल स्क्वायर। सब कैंसिल होगा, ये सारा का सारा कैंसिल होगा, ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल होगा, तो ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, तो Q डैश मुझे Q के बराबर मिला। सिंपल, हम लोग ऐसे कर सकते हैं। लेकिन एक शॉर्ट ट्रिक भी है, एकदम सिमेट्री जिसे कहते हैं, ग्रेविटेशन में भी पढ़ा है ये सब। सिमेट्री का एक ट्रिक है। क्या है? यहाँ पर अगर प्लस क्यू चार्ज है तो यहाँ पर क्या है? प्लस क्यू है, और ये बीच में रखा है ना क्यू। तो हम कह सकते हैं कि ये बीच में है, मतलब क्या? दिस इज सिमेट्रिक अबाउट दिस लाइन, और यू कैन से दैट दिस सिस्टम इज सिमेट्रिक अबाउट दिस लाइन। तो यहाँ पर जीरो होने के लिए सिमेट्री होना पड़ेगा। मतलब क्या? ये प्लस क्यू है तो ये भी प्लस क्यू होना पड़ेगा। इसे कहते हैं कि मैटर सिमेट्री। तो नेट फोर्स सेंटर पे जीरो तभी होगा जब क्या होगा? दोनों साइड में सिमेट्री होगा। इसलिए ये जो अननोन था
कि हम बिना सॉल्व किए ही कह सकते हैं कि ये प्लस क्यू होना चाहिए। तो दूसरा कंडीशन आता है, कई बार क्वेश्चन ऐसा भी हो सकता है, पहले करवाया ऐसा क्वेश्चन कि यहाँ पर मतलब पूछा जाएगा कि इक्विलिब्रियम फाइंड आउट करना है, कि ऐसा कोई कंडीशन पूछा जाएगा कि यहाँ पर कितना चार्ज है कि यहाँ पर इक्विलिब्रियम हो, तो ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है। तो ऐसा क्वेश्चन करे, खुद करे ऐसा क्वेश्चन बुक से ढूंढ के, ठीक है। तो दूसरा कंडीशन आता है जिसमें, तो इसमें क्या है, एक स्क्वायर है जिसका एज लेंथ ए है और सारे कॉर्नर्स पे प्लस स्मॉल क्यू चार्ज है और सेंटर पे कैपिटल क्यू चार्ज है। तो मुझे अगर पूछा जाए कि एफ एट सेंटर क्या है, सेंटर पे कितना फोर्स होगा, तो हम डायरेक्टली कह सकते हैं कि इस पॉइंट के अबाउट अगर हम सिमेट्री फाइंड आउट करें, इस पॉइंट के अबाउट, सेंटर के अबाउट अगर हम सिमेट्री फाइंड आउट करें, तो देख सकते हैं कि सारा क्या है, सिमेट्रिक है। पूरा फिगर कहीं ना कहीं क्या है, सिमेट्रिक है। तो एफ सेंटर 0 होगा, नो डाउट इसमें। या कॉन्सेप्चुअली अगर करना चाहते हैं तो कुछ नाम ले लेते हैं, ए बी सी डी, तो क्या होगा, और इसको पॉइंट नाम लेते हैं ई। तो F1E ड्यू टू बी किस तरफ होगा, रिपेल करेगा, तो इस तरफ होगा। सिमिलरली F1E ड्यू टू डी किस तरफ होगा, इस तरफ होगा, रिपेल करेगा। और अगर ये फोर्स मेरा मान लो F1 है, ये F2 है, तो F1 और F2 सेम होगा। कोई डाउट है क्या, क्यों, ये चार्ज QQ था, ये चार्ज भी QQ था, ये डिस्टेंस जो है ये डिस्टेंस के बराबर है, तो दोनों फोर्स इक्वल हो जाएगा। सिमिलरली F1E ड्यू टू C क्या होगा, रिपेल करेगा ये भी, तो ये इस तरफ होगा, इसको मान लेते हैं F3। तो सिमिलरली F1E ड्यू टू A किस तरफ होगा, इस तरफ होगा, इसको मान लेते हैं F4। तो F3 भी F4 के बराबर होगा, तो F नेट सेंटर पे 0 होगा, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो इस बार भी और एक सिमिलर टाइप का एग्जांपल लेते हैं, ये भी एक स्क्वायर है, लेकिन यहाँ पर जो चार्जेस है कॉर्नर में, तो कहीं कहीं चार्जेस का साइन थोड़ा अलग है। एक में देख सकते हैं ये दोनों माइनस क्यू है, डायगोनल अपोजिट है, और ये दोनों क्या है, प्लस क्यू है, और बीच में कैपिटल क्यू चार्ज है जो भी प्लस है, ठीक है। तो क्या इस पे भी, सेंटर पे भी नेट फोर्स 0 होगा, क्योंकि चार्ज का मैग्नीट्यूड वाइज तो ये सिमेट्रिक है पूरा फिगर, लेकिन इसमें साइन थोड़ा अलग है। तो ये यहाँ पर हमें क्या है, थोड़ा फोर्स का डायरेक्शन पता कर लेना ज़्यादा बेहतर है, कि यहाँ पर क्या है, ये दोनों अगर प्लस प्लस है तो ये इसको रिपेल करेगा, सिंपल, और ये दोनों भी प्लस प्लस है तो रिपेल करेगा, ये दोनों फोर्स इक्वल होगा, नो डाउट। सिमिलरली ये इसको क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, और ये इसको अट्रैक्ट करेगा, तो ये दोनों भी इक्वल होगा। तो सिंपल हमें क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। मतलब डायगोनली अगर अपोजिट है चार्जेस जो क्या है इक्वल साइन का हो, तो क्या होगा, सेंटर पे फोर्स 0 होगा। तो और एक एग्जांपल लेते हैं, ये भी क्या है, एक स्क्वायर है, लेकिन यहाँ पर चार्जेस का डिस्ट्रीब्यूशन थोड़ा अलग है। यहाँ पर प्लस क्यू है, यहाँ पर भी प्लस क्यू है, और यहाँ पर माइनस क्यू, यहाँ पर माइनस क्यू, और सेंटर पे प्लस कैपिटल क्यू है। तो इस बार क्या होगा, आप अगर डायरेक्शन देखें, फिगर तो मैग्नीट्यूड वाइज सिमेट्रिक है, ठीक है। तो अगर यहाँ पर आप देखें तो डायरेक्शन देखिए कि इस पे क्या होगा, इस चार्ज पर इसके वजह से फोर्स क्या होगा, ये हो जाएगा अट्रैक्टिव, क्योंकि ऑपोजिट नेचर है। और इस पे इसके वजह से क्या हो जाएगा, रिपल्सिव होगा, तो ये भी कुछ इसी तरफ आएगा। मैंने दोनों को सेम लाइन ड्रॉ कर दिया, रीजन क्या है, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, और एरो का जो लेंथ है वो मैग्नीट्यूड देता है। सब जगह कॉन्सेप्ट होता है और हमें कॉन्सेप्ट को गलत नहीं करना चाहिए। दूसरा क्या है, ये माइनस क्यू है और ये क्या है, प्लस क्यू है, ये भी क्या होगा, कहीं ना कहीं अट्रैक्ट करेगा, तो इसका फोर्स का डायरेक्शन इस तरफ ले लेता है। सिमिलरली ये प्लस क्यू, ये प्लस क्यू, ये चार्ज इसको रिपेल करेगा और ये भी इस तरफ आएगा, और इसका मैग्नीट्यूड, ये दोनों के बीच का फोर्स जितना था, ये दोनों का फोर्स का मैग्नीट्यूड सेम होगा, इसलिए मैंने एरो सेम लाइन का लिया है, और ये इस तरफ होगा। और इसको अगर हम लोग F1 मान लेते हैं, टोटल F2, F1 इज, फिर से रिपीट करें, F1 क्या है, F1 इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द टोटल चार्ज, सॉरी मैग्नीट्यूड ऑफ द टोटल फोर्स ड्यू टू दिस टू चार्ज एंड दिस टू चार्ज, यहाँ पर दो फोर्स घुसा हुआ है। सिमिलरली F2 इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द टोटल फोर्स ड्यू टू दिस टू चार्ज एंड दिस टू चार्ज, दो फोर्स घुसा हुआ है। तो ये दोनों का रिजल्टेंट कुछ इस डायरेक्शन में आएगा, हम लोग आराम से निकाल सकते हैं ये सब बाय वेक्टर एडिशन। तो यहाँ पर F सेंटर में 0 नहीं हुआ। तो इंपॉर्टेंट है कि कैसे इक्विलिब्रियम वगैरह चेक करेंगे। सिमिलरली ट्रायंगल का एग्जांपल लेते हैं। तो यहाँ पर सारे कॉर्नर्स पे इक्वल चार्ज लगा हुआ है और जिसका साइन भी सेम है। तो यहाँ पर सेंट्रॉइड में जो है, अगर एक मान लेते हैं कैपिटल क्यू चार्ज है, तो सेंटर में भी नेट फोर्स 0 होगा ड्यू टू सिमेट्री। हमें कोई ज़रूरत ही नहीं है चेक करने का, डायरेक्ट क्या मिलेगा, हमें 0 मिलेगा ड्यू टू सिमेट्री। ऐसे चीज़ें ऑलरेडी ग्रेविटेशन में पढ़ाए थे, इसलिए थोड़ा फास्ट जा रहे हैं। डायरेक्ट जो चीज़ है थोड़ा रिवीजन वे में हम लोग पढ़ रहे हैं। तो सिमिलरली अगर हम बात करें किसी हेक्सागन का, जिसमें सारा चार्जेस मान लो प्लस क्यू है, तो हमें सेंटर पे अगर कोई चार्ज हुआ तो वहाँ पर भी क्या होगा, नेट फोर्स 0 होगा, कोई डाउट ही नहीं है।
तो फर्दर कुछ डिफिकल्ट क्वेश्चंस में आते हैं। तो मान लेते हैं कि ऐसा एक हेक्सागन है, ऐसे ही एज्यूम करते हैं, और इसमें क्या है, कुछ चार्जेस हैं इस तरह, और यहाँ पर एक चार्ज है कैपिटल क्यू, ऐसे एज्यूम करते हैं। हेक्सागन का 5 कॉर्नर्स में तो चार्ज है, लेकिन यहाँ पर चार्ज मिसिंग है। तो क्या यहाँ पर एफ सेंटर पे 0 होगा? क्या एफ सेंटर 0 होगा? बिल्कुल नहीं। क्यों? ये सिमेट्रिक नहीं हुआ, यहाँ पर एक चार्ज मिसिंग है। तो हमें अगर पूछे कि एफ सेंटर कितना है, नेट फोर्स ऑन सेंटर कितना है, तो अगर किसी को ऐसा लग रहा है कि हम यहाँ से फोर्स निकालेंगे, सारा फोर्स निकालेंगे, फिर इसका फोर्स, इसका फोर्स, इसका फोर्स, ऐसे निकालेंगे और फिर नेट फोर्स निकालेंगे, तो ये बेवकूफ़ी हो गया। एंट्रेंस में सिर्फ 2 मिनट मिलता है, इतना लंबा काम करने का कोई टाइम नहीं है। तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले इसको सॉल्व करने के लिए हम इसको सिमेट्रिक बनाएंगे। मतलब मैंने यहाँ पर एक चार्ज है ऐसा मान लिया, ध्यान से सुनना, इसको सबसे पहले सिमेट्रिक मानेंगे। यहाँ पर एक चार्ज है ऐसा मानेंगे, तो यहाँ पर ये चार्ज है, तब यहाँ पर फोर्स कितना था, नेट फोर्स 0 था। फिर से कह रहे यहाँ पर चार्ज अगर होता तो यहाँ पर नेट फोर्स 0 होता, लेकिन ये चार्ज अभी नहीं है। मतलब एक फोर्स की कमी के वजह से क्या है, फोर्स 0 नहीं हो रहा है। तो सिंपली एक फोर्स की कमी की वजह से नहीं हो रहा है ना, तो क्या होगा कि यहाँ पर फोर्स उतना ही होगा जितना क्या हो जाएगा, इस चार्ज की वजह से यहाँ पर फोर्स लग रहा है। तो इस चार्ज की वजह से यहाँ पर फोर्स कितना लग रहा है, वो है F = 1/4πε0 Q × Q बाय ये डिस्टेंस मान लेते हैं कि A है, तो ये कितना हो जाएगा, A², कुछ इस तरह होगा। लेकिन इसका डायरेक्शन किस तरफ होगा? क्या इसका डायरेक्शन, ये दोनों रिपल्सिव है, तो क्या इसका डायरेक्शन इस तरफ होगा? ये इंपॉर्टेंट है कि क्या इसका डायरेक्शन इस तरफ होगा? नहीं होगा, इसका डायरेक्शन कुछ इस तरफ होगा। क्यों होगा, इसको थोड़ा समझा रहे हैं। इसका डायरेक्शन क्यों इस तरफ होगा, इसको थोड़ा समझा रहे हैं। इस डायग्राम को मैं एक बार फ्री से बनाता हूँ, समझाने के लिए मैं इस डायग्राम को एक बार फ्री से बना रहा हूँ। तो क्वेश्चन कुछ इस तरह था, क्यू 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 और क्यू था, और यहाँ पर बीच में एक चार्ज कैपिटल क्यू है। तो क्या करना है, अगर आप कॉन्सेप्ट को समझना चाहते हैं तो मान लेते हैं कि ये क्या है, यहाँ पर इसके वजह से यहाँ पर जो फोर्स लग रहा है वो इस तरफ लग रहा था, और इस पर इसके वजह से जो फोर्स लग रहा था वो यहाँ पर लग रहा था। दोनों एक दूसरे को कैंसिल करेगा। सिमिलरली इस पर इसके वजह से जो फोर्स लग रहा था वो किस तरफ लगेगा, इस तरफ, और इस पर इसके वजह से जो फोर्स लग रहा था वो इस तरफ लगेगा। ये सारे फोर्स एक दूसरे को कैंसिल कर जाएंगे क्योंकि इक्वल एंड अपोजिट है। लेकिन सिर्फ इसके वजह से क्या होगा, एक फोर्स रह जाएगा जो इस तरफ होगा, जो हमें यहाँ पर मिला था। तो इतना करने की कोई जरूरत ही नहीं, हम सिंपली क्या कर सकते हैं, इसको एक सिमेट्रिक मान लेंगे कि यहाँ पर एक चार्ज अज्यूम करके सिमेट्रिक मानेंगे, और ये दोनों पे जो फोर्स होगा वह मैग्नीट्यूड निकालेंगे और उसका जो डायरेक्शन है उसी को अपोजिट कर देंगे। तो स्टेप्स क्या है, फर्स्ट मेक फिगर सिमेट्रिक एंड फाइंड फोर्स ऑन सेंटर ड्यू टू दैट चार्ज, जिसको लाके हम लोगों ने सिमेट्रिक किया है। और force on the charge at center is opposite to the force found। फोर्स को क्या करेंगे, उल्टा करेंगे, जैसे हम लोगों ने यहाँ पर किया था। फोर्स 1/4πε Q/A², हमें क्या मिला था, ये फोर्स, ये दोनों क्या था, पॉजिटिव था, तो रिपेल किया था, तो फोर्स इस तरफ था, लेकिन हम लोगों ने क्या लिया, अपोजिट लिया, तो वैसे ही हम लोग इसको अपोजिट लेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो H.C. वर्मा का है, H.C. वर्मा का क्वेश्चन है। तो यहाँ पर क्या है, एक पेंटागन है, और यहाँ पर पेंटागन में इस कॉर्नर पे, इस कॉर्नर पे, इस कॉर्नर पे, इस कॉर्नर पे चार्ज है जो स्मॉल क्यू है और सारा पॉजिटिव है, और इस कॉर्नर पे कोई चार्ज नहीं है, और यहाँ पर सेंटर पे पेंटागन का चार्ज है कैपिटल क्यू, और यहाँ पर क्या है, सेंटर से हर एक कॉर्नर्स का जो दूरी है वो सारा स्मॉल ए है। तो ये भी फिगर तो सिमेट्रिक है, लेकिन सिस्टम ऑफ चार्जेस जो है वो सिमेट्री में नहीं बन रहा है क्योंकि यहाँ पर एक चार्ज मिसिंग है। तो यहाँ पर एफ सेंटर 0 नहीं होगा, और क्वेश्चन में पूछा गया है एफ एट सेंटर, टोटल फोर्स एट सेंटर कितना है। तो यहाँ पर भी सेम टेक्निक अप्लाई करेंगे कि यहाँ पर एक मान लेंगे कि स्मॉल चार्ज क्यू है, तो मेक द फिगर सिमेट्रिक। तो यहाँ पर जब स्मॉल क्यू रखेंगे तो यहाँ पर ये दोनों के वजह से जो फोर्स होगा उसका डायरेक्शन किस तरफ होगा, ये दोनों पॉजिटिव है तो ये रिपेल करेगा, इस तरफ होगा, लेकिन हमें डायरेक्शन कौन सा लेना है, ये नहीं, ये लेना है। तो अगर इसका नाम ले लेते हैं कुछ ABCDE ले लेते हैं, तो मेरा एफ सेंटर कितना आना चाहिए, एफ सेंटर आएगा 1/4πε0 Q × Q/A²। तो किस तरफ होगा फोर्स का डायरेक्शन, फोर्स का डायरेक्शन होगा, अगर ये सेंटर O है, अलोंग OC। तो हम लोग को आइडिया हो गया है कि इक्विलिब्रियम ऑफ चार्ज को कैसे देखते हैं।
साथ में सिमेट्रिक फिगर्स में कैसे इजीली हम लोग चेक कर सकते हैं और सेंटर पे फोर्स कैसे निकाल सकते हैं, अगर थोड़ा क्वेश्चन ट्रिकी कर दे, और कम टाइम में कैसे फोर्स को इजीली निकाल सकते हैं। तो इक्विलिब्रियम से और कुछ टर्म्स था इक्विलिब्रियम पे कि स्टेबल इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम और एक था न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। तो क्या ये भी इलेक्ट्रोस्टैटिक में आएगा? बिल्कुल आएगा। तो पहले फिर से एक बार रिवाइज करते कि स्टेबल, अनस्टेबल और न्यूट्रल इक्विलिब्रियम क्या था। तो इसको समझने के लिए सिंपल था, मैं एकदम सिंपल सा एग्जांपल लेता हूँ कि एक बाउल ले लो, ठीक है। अगर बाउल को ऐसे रखो, इस पोजीशन में रखो, ठीक है, और इसमें एक छोटा सा बॉल रख दो, और इस बॉल को अगर थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट दिया जाए, मान लो ऐसे डिस्प्लेसमेंट दिया गया है, तो वो बॉल अगर वापस डिस्प्लेसमेंट देने पर क्या होगा, वो कुछ ऐसे ऑसिलेट करेगा और लास्ट में यहाँ पर वापस आ जाएगा। तो ऐसे इक्विलिब्रियम को कहते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम। अनस्टेबल के लिए क्या है, इस बाउल को उल्टा कर दो। तो बाउल को उल्टा कर देने से क्या है, और उसके बाद अगर यहाँ पर एक बॉल रखो और इसको अगर थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट दो, तो क्या होगा, ये ऐसे तो चला जाएगा, वापस नहीं आएगा, और ऐसे इक्विलिब्रियम को कहते हैं अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। मीन्स द बॉडी विल नॉट रिगेन इट्स इक्विलिब्रियम पोजीशन अगेन, सो सच इक्विलिब्रियम इज कॉल्ड एज अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। और यहाँ पर क्या था, द बॉडी रिगेन्स इट्स इक्विलिब्रियम पोजीशन अगेन, सो इट इज कॉल्ड एज स्टेबल इक्विलिब्रियम। और अगर एक ऐसा टेबल है मान लो, जहाँ पर बॉल का हल्का सा डिस्प्लेसमेंट दिया तो यहाँ पर आ गया, तो फिर से एक इक्विलिब्रियम पोजीशन आ गया, लेकिन एक नया पोजीशन पे, तो ऐसे इक्विलिब्रियम को कहते हैं न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। मतलब अपने जगह पे तो वापस नहीं आया, लेकिन दूसरे एक जगह पे, दूसरे एक पोजीशन पे इक्विलिब्रियम को गेन किया। तो क्या है यहाँ पर हम लोग ये क्यों चेक करते हैं, मीन्स दिस इज समथिंग फर्दर देन इक्विलिब्रियम। मीन्स इनिशियली दिस बॉल एंड दिस बॉल आर इक्विलिब्रियम, बट ऑन गिविंग ए स्लाइट डिस्प्लेसमेंट either they are regaining their equilibrium position or equilibrium or not. On that basis we are categorizing as stable, unstable and neutral equilibrium. तो इलेक्ट्रोस्टैटिक में इक्विलिब्रियम का ये टाइप्स को समझते हैं, स्टेबल और अनस्टेबल को। तो मान लेते हैं कि मेरे पास दो प्लस क्यू चार्ज है, ऐसा मानते हैं, ठीक है। तो इसके बाद क्या है, अगर मान ले कि यहाँ पर एक माइनस कैपिटल क्यू चार्ज है, तो क्या अगर और माइनस क्यू चार्ज क्या कहाँ पर है, x/2 डिस्टेंस पे, और ये टोटल x है। देन इनिशियली दिस माइनस क्यू चार्ज वाज इन इक्विलिब्रियम, इसमें तो कोई डाउट नहीं, ये इक्विलिब्रियम में है, क्यों, ये सिमेट्रिक है, सिंपल है। यानी तो देख सकते हो कि ये चार्ज इसको अट्रैक्ट करेगा और ये चार्ज इसको इस तरफ अट्रैक्ट करेगा, और दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा, तो ये इक्विलिब्रियम में है। तो क्या ये अनस्टेबल में है या स्टेबल में है या न्यूट्रल में है, उसको चेक करते हैं। तो मान लेते हैं कि इसको हल्का सा डिस्प्लेसमेंट इस तरफ दिया, इसको हल्का सा डिस्प्लेसमेंट इस तरफ दिया, तो हल्का सा अगर डिस्प्लेसमेंट इस तरफ देते हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि ये इसी तरफ चला जाएगा, क्योंकि देखो पहले इनिशियली ये चार्ज इसको इस तरफ अट्रैक्ट कर रहा था और ये इस तरफ अट्रैक्ट कर रहा था, ठीक है। तो अभी देखो इस तरफ वाला फोर्स पहले क्या था, 1/4πε0 Q/x/2 होल स्क्वायर, और इस तरफ वाला फोर्स था 1/4πε0 Q/x/2 होल स्क्वायर। पहले तो इक्वल था, लेकिन जैसे हल्का सा डिस्प्लेसमेंट दे देंगे, सा डिस्प्लेसमेंट मतलब फ्री से डायग्राम बना रहे हैं समझाने के लिए कि प्लस क्यू था, यहाँ पर प्लस क्यू था और यहाँ पर बीच में क्यू था, इसको अगर हल्का सा डिस्प्लेसमेंट देते, मान लेते डी देते, तो अभी ये अगर यहाँ पर आ जाता है तो ये वाला डिस्टेंस कितना बन जाएगा, x/2 प्लस डी, और ये वाला डिस्टेंस कितना बन जाएगा, x/2 माइनस डी। ये समझना जरूरी है इसलिए बना रहे हैं, ठीक है। तो अभी क्या होगा, इस तरफ वाला फोर्स कितना बन जाएगा, 1/4πε0 Q/x/2 प्लस डी होल स्क्वायर, और इस तरफ वाला फोर्स बनेगा 1/4πε0 Q/x/2 माइनस डी होल स्क्वायर। तो देख रहे यहाँ पर डिनोमिनेटर जो है बढ़ गया, मतलब ये जो फोर्स है वो घट गया, इस बार इस तरफ वाला फोर्स घट गया, और यहाँ पर डिनोमिनेटर डिक्रीज हो रहा है, मतलब इस तरफ वाला फोर्स बढ़ गया। मीन्स द फोर्स इन दिस डायरेक्शन इज ग्रेटर देन दिस वन, सो नाउ द बॉडी इज नॉट इन इक्विलिब्रियम। और क्या हो जाएगा, ये फोर्स ज्यादा होने की वजह से ये इधर ही चलते जाएगा, वापस आने का कोई टेंडेंसी नहीं है। तो ऐसे सिचुएशन में हमारा क्या हो जाएगा, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। ये वाला कंडीशन किसका हो गया, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। मतलब अगर चार्ज को यहाँ पर रखने के बाद अगर इस तरफ डिस्प्लेसमेंट देते हैं तो वो क्या हो जाएगा, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। एग्जाम्पल लेते हैं जिसमें क्या है, दो पॉइंट चार्ज and both equal to plus q are placed at position A and B, and another point charge capital Q and is negative is placed at point C, ऐसे मान लेते हैं, ठीक है। Now initially this charge minus Q is
एट इक्विलिब्रियम, इसमें तो कोई डाउट नहीं है, सिमेट्री है, तो सेंटर में क्या होगा, इक्विलिब्रियम में होगा, नेट फोर्स 0 है, इसलिए ये डिस्टेंस डी डी था, इक्वल डिस्टेंस था, तो सिमेट्री था। ओके, नाउ हम क्या करते हैं कि इस चार्ज को अगर इस तरफ डिस्प्लेस करते हैं, मतलब हल्का सा डिस्प्लेसमेंट दिया इस तरफ, माइनस क्यू कहाँ पहुंच जाएगा, इधर, और ये हल्का सा डिस्प्लेसमेंट जो है उसका ले लेते हैं डिस्प्लेसमेंट एक्स। तो अभी यहाँ पर क्या होगा, क्या ये इक्विलिब्रियम में होगा, अगर इक्विलिब्रियम में नहीं होगा फाइनली, तो ये क्या स्टेबल इक्विलिब्रियम में होगा या अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में होगा, या क्या कंडीशन होगा उसको चेक करते हैं। अगर मान लेते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम में है, तो क्या ये ऑसिलेट करेगा, या ऑसिलेशन क्या एसएचएम होगा, या उसका टाइम पीरियड कितना होगा, तो तरह तरह का सिचुएशन आ सकता है डिपेंडिंग अपॉन द सॉल्यूशन कि हम लोग का कैसे क्या आता है सॉल्यूशन। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको चेक करने के लिए हम लोग फोर्स फाइंड आउट करेंगे यहाँ पर इस डिस्प्लेस पोजीशन पर, जैसे पहले क्या था। तो यहाँ पर क्या होगा, फोर्स फाइंड आउट करने के लिए हम इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। तो फ्री बॉडी डायग्राम कैसा आना चाहिए, तो ये है मेरा माइनस क्यू यहाँ पर है, और यहाँ पर फोर्सेस कौन सा लग रहा है, एक है कि फोर्स ऑन दिस ड्यू टू दिस ए चार्ज, इसको ले लेते हैं यहाँ पर, इस पोजीशन को ले लेते हैं डी। हाँ, तो क्या होगा, फोर्स ऑन डी ड्यू टू ए, तो वह किस तरफ आना चाहिए, कुछ इस तरफ होगा, तो वो क्या है, एफ ऑन डी ड्यू टू ए, कुछ ऐसा होना चाहिए। सिमिलरली फोर्स ऑन डी ड्यू टू बी क्या होगा, इस तरफ होगा, एट्रैक्टिव है, तो ये फोर्स क्या होना चाहिए, एफ ऑन डी ड्यू टू बी। अभी ये फोर्स और ये फोर्स इक्वल होगा, इसमें कोई डाउट है क्या, क्यों, ये दोनों चार्ज जैसा है, ये दोनों चार्ज भी सेम है, और ये डिस्टेंस इक्वल है, तो इसीलिए क्या होना चाहिए, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एफ डी ए इक्वल टू एफ डी बी होना चाहिए, कुछ इस तरह, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ओके, और जब मैग्नीट्यूड इक्वल होता है दो वेक्टर का, तो उसका रिजल्टेंट हमेशा बाइसेक्ट करके जाता है। तो ये एंगल अगर थीटा लिया मैंने, तो ये भी कितना हो जाएगा, थीटा हो जाएगा, क्योंकि बाइसेक्ट कर रहे हैं। फर्दर इसका रिजल्टेंट कितना आएगा वो निकाल सकते हैं, वो कैसे निकालेंगे, इस तरफ एक अगर कंपोनेंट लेते हैं, एक्स के तरफ अगर एक कंपोनेंट लेते हैं, तो वो कितना बनना चाहिए, एफ डी बी साइन ऑफ थीटा। सिमिलरली इस तरफ कितना होना चाहिए, एफ डी ए साइन ऑफ थीटा, कुछ ऐसा होना चाहिए, और इधर कितना आएगा, इधर आएगा एफ डी ए कॉस ऑफ थीटा प्लस एफ डी बी कॉस ऑफ थीटा। तो एफ नेट रिजल्टेंट कितना आना चाहिए मेरा, एफ डी ए कॉस थीटा प्लस एफ डी बी कॉस ऑफ थीटा, तो ये कितना बन जाएगा, एफ डी ए प्लस एफ डी बी कॉस ऑफ थीटा। तो हम इसको लिख सकते हैं एफ ऑफ डी ए कॉस थीटा ट्वाइस ऑफ एफ ऑफ डी ए कॉस थीटा, बिकॉज एफ डी ए इक्वल टू एफ डी बी, ये दोनों का मैग्नीट्यूड जो है सेम है। तो अभी एफ डी ए कितना है, एफ डी ए क्या है, फोर्स ऑन डी ड्यू टू ए, तो ये कितना आ जाएगा, यहाँ पर पहले 2 पुट करेंगे, इंटू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, चार्ज क्या कहता है, क्यू एंड कैपिटल क्यू, तो क्यू कैपिटल क्यू बाय डी ए का स्क्वायर साथ में आएगा, सॉरी डी ए स्क्वायर साथ में आएगा कॉस थीटा। तो फर्दर क्या लिखेंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू क्यू, तो डी ए कितना है, डी ए कैसे निकालेंगे, ये ए डी सी एक राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा, क्योंकि हम लोग डिस्प्लेसमेंट परपेंडिकुलर टू दिस लाइन दिया है, तो ये एक्स है, ये डी है, तो ये डी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर आना चाहिए, तो ये बनेगा डी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, इस पे रूट था और ये स्क्वायर है। कॉस थीटा कितना होगा, ये अगर एंगल थीटा लिया है मैंने, तो कॉस थीटा कितना आना चाहिए, बेस बाय हाइपोटेनस, तो कितना होना चाहिए, एक्स डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ डी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो फर्दर बनेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू क्यू बाय डी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ पर क्या था, रूट था, रूट ओवर था, और 2 + 1 तो 3 बनेगा, तो इसको लिख सकते हैं 3/2 और साथ में x, कुछ ऐसा आएगा। फर्दर क्या है, सिंस वी अज्यूम दैट d इज वेरी वेरी लेस देन x, सॉरी x इज वेरी वेरी लेस देन d, ये द डिस्प्लेसमेंट x इज वेरी स्मॉल एज कम्पेयर टू d, तो क्या है, x इज वेरी वेरी स्मॉलर देन d, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पर जो x है उसको इग्नोर कर सकते हैं, तो कितना आएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू क्यू x बाय डी स्क्वायर 3/2 आएगा। क्यों आ रहा है, फिर से कह रहे हैं, ये x जो है हम लोग जो डिस्प्लेसमेंट देते हैं तो चेक द इक्विलिब्रियम, नेचर ऑफ इक्विलिब्रियम, तो वो क्या होता है, स्मॉल होता है, तो स्मॉल होने की वजह से वो इसका स्क्वायर जो है, स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर क्वांटिटीज और भी छोटा हो जाएगा, तो इसको ये दोनों जो एडिशन था, तो इस टर्म को हम लोग क्या कर सकते हैं, इग्नोर कर सकते हैं, तो क्या आ जाएगा, सिर्फ डी स्क्वायर बचेगा। तो हम लोग यहाँ पर फाइनली मुझे क्या मिलेगा, 2 × 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू क्यू इंटू एक्स बाय डी क्यू। अभी हम लोग को पता है कि d जो है कांस्टेंट था, यहाँ पर जो d ये डिस्टेंस था, ये क्या था, कांस्टेंट था। फर्दर चार्ज क्यू क्यू
क्यू क्यू ये भी कांस्टेंट है, 1/4 कांस्टेंट है, 2 भी कांस्टेंट है, तो मैं कह सकता हूँ कि F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x है। फर्दर सिंस द फोर्स इज अट्रैक्टिव तो हम लोग इसको नेगेटिव लेते हैं तो माइनस ऑफ x आएगा। F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस ऑफ x, दैट मीन्स A इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस ऑफ x। तो हमें क्या मिला कि एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल माइनस ऑफ x विच इज कंडीशन ऑफ SHM, मतलब ये बॉडी ये चार्ज ऑसिलेट करेगा और वो ऑसिलेशन कैसा होगा, SHM होगा। नाउ अगर टाइम पीरियड फाइंड आउट करना है तो हम लोग क्या करेंगे, ये जो इक्वेशन था फोर्स का, इस फोर्स से हम लोग क्या निकालेंगे, एक्सेलरेशन निकालेंगे। एक्सेलरेशन निकालने के लिए क्या होगा, फोर्स आएगा -2/4πε0 क्यू क्यू एक्स बाई डी क्यू बाई एम आएगा, सिंस F इक्वल टू क्या होता है ma, राइट। m क्या होगा, मास ऑफ द चार्ज, मास ऑफ द चार्ज आएगा, मास ऑफ द चार्ज। कुछ इस तरह आना चाहिए। फर्दर इस इक्वेशन को कंपेयर करेंगे a इक्वल टू माइनस ऑफ ओमेगा स्क्वायर एक्स, और फिर हमें पता है ओमेगा इक्वल टू 2π/t, तो यहाँ से हम लोग टाइम पीरियड इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। ये होमवर्क है, इसको करना है। तो टाइम पीरियड होमवर्क से निकालना है, और हम लोग यहाँ पर आराम से कह सकते हैं कि जो नेट फोर्स था वो यहाँ पर डिस्प्लेस करने के बाद इस तरफ लगा, तो क्या होगा, ये पहले इधर आएगा, फिर कुछ ऑसिलेशन होगा, फिर इसका टेंडेंसी होगा कि ये वापस अपना इक्विलिब्रियम पोजीशन में आए। तो ऐसे सिचुएशन में क्या होगा, स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा। तो मैं चाहूँगा कि आप अपने आप टाइम पीरियड को फाइंड आउट करें, क्योंकि आप लोग ने SHM में पढ़ा है, मैंने हिंट भी दे दिया, काफ़ी कुछ कह दिया कि टाइम पीरियड को कैसे निकालना है, फॉर्मूला भी लास्ट में बता दिया, और कोई भी डाउट हो तो मुझसे कॉन्टेक्ट करें। थैंक यू।